इसमें भी दर्शाया गया है कि कुर्मी महतो समुदाय हम लोग एक आदिवासी हैं। 1931 का ये भी गजट है, बिहार एंड उड़ीसा गजट। इसमें भी हम एक जनजाति हैं। ये जो है सो अंग्रेज शासन काल में एक गजट है 1913 का, जिसमें 13 समुदाय को जनजाति माना गया है और उस 13 समुदाय के अंदर में हम महतो भी हैं। में नस्लीय गुण पाया गया है जिसको कि इस तरह से देखा जा सकता है। 41-41 का है। इसमें जो है सो हरकनाथ ओहदार वर्सेस गणपत राय, इन दोनों के बीच में झगड़ा था, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग कुर्मी हिंदू लॉ से गाइड नहीं होते हैं। हम लोग का अपना कस्टम है और कस्टमरी वही कस्टम से हम लोग गाइड होते हैं। तो न्यायालय भी हमको आदिवासी मान रहा है। धारा 3 और पेज नंबर 45 में स्पष्ट है कि हम एक आदिवासी हैं। हम लोग आदिवासी हैं मगर सरकार का सूची में सूचीबद्ध नहीं। ये भारत सरकार का गृह विभाग का झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट है, मई 1990 का। 1990 का रिपोर्ट है। 1990 का रिपोर्ट है। इसमें भी स्पष्ट है, देखिए हम लोग को इस रिपोर्ट में गैर सरकारी आदिवासी माना गया है। 2005 का है, यह बंगाल कलकत्ता कोर्ट का है। ये भी हमको ट्राइब माना है। पटना हाई कोर्ट का दिखाया है और भी कुछ दिखाया है, आपने गैजेट भी दिखाया है अंग्रेजों के समय का। ये सब कुछ दिखा रहे हैं। सब में ये कहा गया है और आप भी दावा कर रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय थे उस समय आपके पूर्वज लोग वो जनजाति थे, मतलब ट्राइब्स थे। तो सवाल ये है कि आखिर जब सब कुछ आपके पास प्रूफ है तो फिर आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मांग को क्यों नहीं पूरा करवाते हैं? लगभग 340 धाराओं से हमको मुक्त रखा गया है। मेरे ऊपर हिंदू लॉ लागू नहीं होता है, मेरे ऊपर कस्टमरी लॉ लागू होता है। हम लोग कस्टमरी लॉ के हिसाब से गाइड होते हैं। राष्ट्रपति का स्पष्ट आदेश है कि 1931 का जनगणना रिपोर्ट में जो प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध हैं उन्हें ही एसटी सूची में, यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना। हम भी सरना जाते हैं, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं। महिलाएं भी जाकर जो है सो वहाँ उस दिन नाचने गाने का काम करता है। हम लोग गांव में जो है सो जैसे कर्मा मनाते हैं, टूसू मनाते हैं, जितिया मनाते हैं, आपका रहन मनाते हैं, आखिन यात्रा मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं। अब गांव घर में तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो कोई अगर मना रहा है तो वहाँ भी तो जाना देखने के लिए, कोई जो है सो साथ देने के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह से होता है। हम लोग अपना जो पर्व है उसी को मनाते हैं। जोहार, नमस्कार। इन दिनों झारखंड में एक मुद्दा जोरों से गर्म हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में कुर्मी समुदाय की आबादी 20% के करीब है, जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूं। उनका वर्षों से मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए। उसको लेकर कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग जो है 21 तारीख को रेल टेका आंदोलन करने वाले हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। साथ ही साथ जो कुर्मी समुदाय के नेता हैं वो लोग भी जो है अब इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले ही कुर्मी समुदाय के लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर गए हैं और वहां से जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल पर कुर्मी समुदाय के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करके आपको ये फैक्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मसला क्या है। दूसरा जो पक्ष है, जो आदिवासी समुदाय है, उनसे भी हम लोग बातचीत करके जानने का प्रयास करें। दोनों समुदाय के लोगों का जो है अपना अपना दावा है। अब इस दावा में कितनी सच्चाई है ये तो जो है आगे पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ रतनलाल महतो चचा हैं और ये अभी फैक्ट के साथ, डेटा के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ बताएंगे कि कुर्मी जो है पहले आदिवासी थे, ट्राइब्स थे। ये इनके पास पूरा फैक्ट है। क्यों कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करना चाहिए ये पूरा बताएंगे। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। आपको भी जोहार और आपके चैनल में जितने भी श्रोता हैं उन सभी को भी सादर जोहार। चचा, अभी इन दिनों मुद्दा पूरा गर्म हो गया है, आपको पता ही होगा, देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, टीवी में। कुर्मी समुदाय कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हमको भाई एसटी सूची में शामिल किया जाए क्योंकि हमारे पूर्वज जो है आदिवासी ही थे 1931 से पहले। 1950 के जनगणना में उनको हटा दिया गया। आदिवासी समुदाय कह रहा है कि नहीं, कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। कुर्मी समुदाय सिर्फ हमारा हक अधिकार मारने के लिए एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। क्या कहिएगा इस पर आप? धन्यवाद आपको। देखिए, हमारा और कुर्मी समुदाय, कुर्मी महतो समुदाय का कहना भी है, मानना भी है और कानून भी है कि हम लोग कुर्मी महतो समुदाय एक सशक्त आदिवासी हैं। आपको बता दें
ये देखिए, ये जो है संविधान का किताब है। ठीक है जी। इसमें संविधान का धारा 13 का क और ख स्पष्ट कहता है कि रूढ़िवादी प्रथा मानने वालों को वह अधिकार देता है और हमारे अधिकारों को क और ख दोनों जो है सो संरक्षित रखता भी है। हम रूढ़िवादी प्रथा से चलते हैं, हमारा रूढ़िवादी प्रथा है और इस रूढ़िवादी प्रथा से ही हम लोग अपना जो भी कहने का मतलब जन्म से लेकर मरण तक सारा जो भी कार्यक्रम होता है सब हम लोग करते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि हम यहाँ के सशक्त जनजाति हैं। 1782 से 1789 तक में एक बोनाफाइड सेटलमेंट हुआ था। ठीक है। और ठीक उसी के पश्चात 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट में हमको खुदकास्त कुर्मी रैयत के रूप में, खुदकटीदार रैयत के रूप में और ऑक्यूपेंसी रैयत के रूप में हमें जो है सो चिन्हित किया गया था। और चूँकि हम कस्टम से चलते हैं, हमारा प्रथागत नियम है, जिसके वजह से हमारे ज़मीनों को भी संरक्षित किया गया था। और ज़मीन को कहिए तो कुर्मी टू कुर्मी हम लोग खरीद बिक्री कर सकते थे। तो इस तरह से उस समय भी हम यहाँ का एक सशक्त आदिवासी होने के नाते ही और मेरे समुदाय के अंदर रूढ़िवादी प्रथा था, जिसके वजह से हमको यह अधिकार मिला। अब ये तो रह गया आधिकारिक बात जी। अब कानूनी बात, कानूनी रूप में भी कई एक प्रमाण हैं जिसके तहत हम आदिवासी हैं। क्या प्रमाण है चाचा? प्रमाण हम बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है सो अंग्रेज शासन काल में एक गजट है। ठीक है। अंग्रेजों के समय का गजट है। ठीक है। 1913 का जी। जिसमें 13 समुदाय को जनजाति माना गया है जी। और उस 13 समुदाय के अंदर में हम महतो भी हैं जी। ये गजट है 1913 का जी। ये 1913 का गजट दिखा। जी हाँ, 1913 का गजट है जी। तो इसमें हम भी जनजाति हैं। 13 समुदाय जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, और उसी के साथ हम भी एक सशक्त आदिवासी हैं। उसके बाद देखिए 1931 का ये भी गजट है। ठीक है। बिहार एंड उड़ीसा गजट, इसमें भी हम एक जनजाति हैं और 13 समुदाय जो है वो भी मेरे साथ हैं जी। ये 1931 का गजट है। ठीक है। इसमें भी दर्शाया गया है कि आप जनजाति थे। जी हाँ, कुर्मी समुदाय जनजाति जी हाँ, इसमें भी दर्शाया गया है कि कुर्मी महतो समुदाय हम लोग एक आदिवासी हैं जी, जनजाति से हैं। ये जो है लॉ ऑफ सक्सेशन, ये कानून का किताब है। ठीक है। तो यह कानून कह रहा है हमको कि हम आदिवासी हैं। इसमें जो है सो धारा 3 और पेज नंबर 45 में स्पष्ट है कि हम एक आदिवासी हैं और आदिवासी होने के लिए उनके पास रेस होना चाहिए, नस्ल होना चाहिए। तो वो भी मेरा मौजूद है और इसी वजह से हमको भारतीय उत्तराधिकार कानून जो है उसमें उत्तराधिकार का जितना भी कानून लगभग 340 धाराओं से हमको मुक्त रखा गया है। मेरे ऊपर हिंदू लॉ लागू नहीं होता है, मेरे ऊपर कस्टमरी लॉ लागू होता है। हम लोग कस्टमरी लॉ के हिसाब से गाइड होते हैं। तो यह जो है सो कानून का बुक है और इसमें भी हम लोग आदिवासी हैं। ये भारत सरकार का गृह विभाग का झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट है, मई 1990 का। 1990 का रिपोर्ट है। 1990 का रिपोर्ट है जी। इसमें भी स्पष्ट है। देखिए, हम लोग को इस रिपोर्ट में गैर सरकारी आदिवासी माना गया है। तो गैर सरकारी आदिवासी कहने का मतलब है कि कुर्मी समुदाय सरकारी सूची में सिर्फ सूचीबद्ध नहीं है। हम लोग आदिवासी हैं मगर सरकार का सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 4041 का है। इसमें जो है सो हरकनाथ ओहदार वर्सेस गणपत राय, इन दोनों के बीच में झगड़ा था, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग कुर्मी
हिंदू लॉ से गाइड नहीं होते हैं। हम लोग का अपना कस्टम है और कस्टमरी वही कस्टम से हम लोग गाइड होते हैं। तो न्यायालय भी हमको आदिवासी मान रहा है। उसके बाद में देखिए एक है आपका बलराम महतो वर्सेस लहापत महतो। जी। तो इसमें भी ज़मीन जगह का झगड़ा था। ये 1931 का है। 31 का है जी। जिसमें हमको जो है सो हम पूर्व में बोले थे कि हम लोग ऑक्यूपेंसी रैयत है, यहाँ का आदि बासिंदा है, उसी चीज़ को स्पष्ट किया है और हमको आदिवासी माना है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक और न्यायालय का निर्णय पेपर है जो 1925 से 1925 25 का है। इसमें भी कृतिवास महतो वर्सेस बुधन महतो आइन है, जिसमें बताया गया है कि हम लोग कस्टम से ही संचालित होते हैं और हमको आदिवासी माना है। तो इस तरह से न्यायालय से भी बहुत ऐसे निर्णय आए हैं जो कि कोर्ट भी हमको आदिवासी मानता है और हम लोग हिंदू लोग के हिसाब से गाइड नहीं होते हैं। एक आखिरी देखिए, ये जो है सो ज़्यादा दूर का, ज़्यादा लंबा समय का नहीं है, 2005 का है। यह बंगाल कलकत्ता कोर्ट का है। ये भी हमको ट्राइब माना है और ट्राइब मान के ही, ये ज़मीन का ही विवाद था जिसमें ट्राइब मान के ही हमको निर्णय दिया है मेरे पक्ष में। तो इतने सारे दस्तावेज हैं। साथ ही साथ देखिए ये दस्तावेज जो है सो रेस, जो नस्ल हम बोले कि भाई आदिवासी नस्लीय होता है, उसमें नस्लीय गुण होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए हम लोग के अंदर में नस्लीय गुण पाया गया है, जिसको कि इस तरह से देखा जा सकता है यह गुण को। तो हम लोग हर एक एंगल से एक सशक्त आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते ही हम लोग एसटी सूची में, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होने के लिए सरकार से बार बार यह मांग रख रहे हैं और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर भी इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। चाचा, आप हमको डॉक्यूमेंट के साथ दिखाया, जैसे कोर्ट का डॉक्यूमेंट था, उसमें भी आप बता रहे हैं कि कोर्ट ने भी माना है कि कुर्मी आदिवासी थे, जनजाति थे। हाँ। लेकिन 1931 के सर्वे के बाद से जो है इनको हिंदू ओबीसी बना दिया गया, यही है ना? ऐसा है, 1931 का जनगणना जी। रिपोर्ट में हमको भी और अन्य जो गजट में जो ट्राइब हैं उनको भी सबों को प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है। अब रह गया हटने का बात। 6 सितंबर 1950 को शेड्यूल किया गया है। जी, ठीक है। आदिम जनजाति जो थे उन्हीं को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति का स्पष्ट आदेश है कि 1931 का जनगणना रिपोर्ट में जो प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध हैं उन्हें ही एसटी सूची में, यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है। अब हम छूट गए हैं, इसीलिए बार बार हम लोग यह जोर देकर सरकार से मांग करते हैं कि पुनः हम अपना उस सूची में जाने के लिए योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, इसलिए हमको सूचीबद्ध किया जाए। आप कह रहे हैं कि आप पात्रता रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब इतना सारा प्रूफ है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद भी जो है क्यों आप लोगों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है? लगातार जो है सरकार से गुहार लगाना पड़ रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर जाके जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, किसी का भी पहचान उसका भाषा, उसका संस्कृति, उसका पहनावा से होता है। तो जब हमारा जो है अपना भाषा कुड़माली है और हमारा जो है सो पहचान एक जनजाति के रूप में है और हमारा ज़मीन जो है के नीचे सारा खनिज लवण भरल है और एक कहिए छल प्रपंच के माध्यम से हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया है। तो हम लोग जो हैं सो अपना पहचान को बचाने के लिए, अपना ज़मीन को बचाने के लिए, अपना खेत खलिहान को बचाने के लिए, जल जंगल को बचाने के लिए यह लड़ाई जरूरी है और
इसीलिए हम लोग जो है सो बार बार आंदोलन पर जा रहे हैं। सवाल ये है चाचा, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि आपने कोलकाता हाई कोर्ट का एक यहाँ पे पेपर दिखाया है, पटना हाई कोर्ट का दिखाया है और भी कुछ दिखाया है, आपने गैजेट भी दिखाया है अंग्रेजों के समय का, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। सब में ये कहा गया है और आप भी दावा कर रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय थे उस समय, आपके पूर्वज लोग वो जनजाति थे, मतलब ट्राइब्स थे। तो सवाल यह है कि आखिर जब सब कुछ आपके पास प्रूफ है तो फिर आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मांग को क्यों नहीं पूरा करवाते हैं? ऐसा है, हमारा मांग जो है संवैधानिक रूप से चल रहा है। हम लोग जो है सो सरकार से बार बार इसीलिए मांग कर रहे हैं कि मेरा जो भी दस्तावेज है यह सब संवैधानिक है, कानून के तहत है जी। और यह मांग जो है सो हमारा कुर्मी समुदाय जो है सो सरकार से बार बार इसीलिए मांग रहा है कि भाई हमारा दस्तावेज देखिए और उस पर जो है सो गहन अध्ययन करके और हमको सूची में सूचीबद्ध किया जाए। और जहाँ तक सवाल है कोर्ट का बात, तो इस संबंध में हम लोग तो गांव घर से आते हैं जी। एक किसान वर्ग से आते हैं, गांव का जो है सो जेठ रैयत हैं, तो इस संबंध में भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है सो सोच रहे हैं, आगे का काम करेंगे। 75 सालों से जो है आप लोग इस मांग को मांग रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाया है चाचा। क्या लगता है आने वाले समय में पूरा होगा कि फिर यही जद्दोजहद आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, मेरा तो मानना है कि चूँकि हम एक सशक्त साक्ष्य के साथ जो है सो हैं और जनजाति हैं, अभी भी हमारा जो भी जन्म से लेके मरण तक चाहे और जो भी काम होते हैं सभी रूढ़िवादी नियम के हिसाब से ही होते हैं और इतने इतने मेरे दस्तावेज हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आंदोलन के जरिए लेके रहेंगे। चाचा, जैसे आप बोले कि रूढ़िवादी परंपरा को आप लोग मानते हैं, आप लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो आदिवासियों वाला है, लेकिन जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि जो कुर्मी महतो समुदाय है वो दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, मतलब हिंदू रीति रिवाज से तमाम चीज़ें करने लगे हैं। उनका जो है रहन सहन भी उसी प्रकार से हो गया है। तो फिर किस हिसाब से जो है वो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं? जी नहीं, हम लोग गांव में जो है सो जैसे कर्मा मनाते हैं, टूसू मनाते हैं, जितिया मनाते हैं, आपका रहन मनाते हैं, आखन यात्रा मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं। अब गांव घर में तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो कोई अगर मना रहा है तो वहाँ भी तो जाना देखने के लिए, कोई जो है सो साथ देने के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह से होता है, हम लोग अपना जो पर्व है उसी को मनाते हैं। एक और सवाल रहेगा चाचा, जैसे वो लोग कहते हैं ये लोग जनजाति थे, आदिवासी थे, हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए, ये लोग उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? जी नहीं, सरना धर्म कोड का हमारा कुर्मी समुदाय भी करता है। आप करते हैं? जी हाँ। तो आप चाहते हैं कि हम भी सरना जाते हैं, हमारा गांव में सरना है, हम भी सरना जाते हैं, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, महिलाएं भी जाकर जो है सो वहाँ उस दिन नाचने गाने का काम करता है। जी। तो हमारे साथ रतन लाल महतो जी थे, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव के किसान हैं और कुर्मी समुदाय से आते हैं, अपनी बातों को जो है प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ रख रहे थे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी कुर्मी समुदाय के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 21 तारीख को रेल टेक का आंदोलन होने वाला है, पुरुलिया में, सिल्ली में, मुरी में, अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के अलग अलग जगहों पर होगा। साथ ही साथ जो है झारखंड के कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुँच चुके हैं, वहाँ से भी लोग सरकार को अपनी मांगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।